नमस्कार दोस्तों, हम पहुँचे हैं भंवरनाथ के पास गोपालम मैरिज हॉल में। यहाँ संत रामपाल जी महाराज की अद्भुत सत्संग प्रवचनों का आयोजन किया गया है। तो हम यहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं उसकी जानकारी लेने के लिए इस मैरिज हॉल में पहुँचे हैं। इस समय हम यहाँ गेट पे खड़े हैं और पीछे जो है संत रामपाल जी महाराज के सत्संग का आयोजन है। तो हम आपको यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाएं उसे अवगत कराने के लिए हम अंदर जो है चल रहे हैं। यहाँ पे गेट के पास एक श्रद्धालु यहाँ खड़े हैं, तो हम इनसे बात करते हैं कि ये क्यों खड़े हैं यहाँ पे, क्या इनकी सेवा। नमस्कार जी। जी क्या यहाँ कर रहे हैं आप? यहाँ हम पार्किंग सेवा कर रहे हैं। जो भगत आते हैं मोटरसाइकिल से, स्कूटर से, फोर व्हीलर से, टेम्पू से, तो हम उनकी देख रेख कर रहे हैं कि ताकि कोई इनको दिक्कत ना होने पाए। सुचारू रूप से गाड़ी या टेम्पू जो भी कुछ यहाँ पर है साइकिल, उनकी देख रेख इसलिए हो रही है ताकि भक्तों के लिए कोई असुविधा न हो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पे ये पता चला कि यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, सामने बाइक्स हैं और साइकिल हैं और भी बहुत सारी, तो इनकी देख रेख के लिए ये श्रद्धालु यहाँ खड़े हैं। तो आइए हम आगे चलते हैं। यहाँ पे जल और चाय की व्यवस्था है, तो इसके बारे में जान लेते हैं क्या यहाँ पे एक श्रद्धालु मौजूद हैं। तो माताओं बहनों के लिए आज कलयुग कितना दूर चला गया। 3000 जैसे यहाँ पे एक श्रद्धालु खड़े हैं, इनसे हम आपको बात करते हैं जूता चप्पल व्यवस्था किस प्रकार की क्या सेवा है आपकी और 2508 वर्ष हो गए थे शंकराचार्य का, यानी 5508 वर्ष का भी उम्मीद किया था सब लोग में, ये सब लोग। अच्छा, टोकरी नंबर बनेंगे, नंबर पीछे चले 3 और कम कर दे 1997 में 5508 दिखाते हैं पूरी अंदर की कवरेज। वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है। इस दास का जन्म 8 सितंबर 1951 को हुआ और ये दास 7 सितंबर में इस दास के बारे में, एक महापुरुष के बारे में, ये तो आप लोग कई बार करना, उसके विलासिता पूर्ण जीवन जीने द्वारों में निराशा, बेचैनी और अशांति होगी, ऐतरक अभिलाषाएं। तो ऐसी दशा भारतीय होगा कि लोग एक दूसरे में लुट्टन लग जाते हैं। अब इसमें तुरंत फिर क्या कहा कि उस संत की विचारधारा से वो घातक माहौल टल जाएगा। देखिए ऐसा वातावरण होगा और चारों ओर हाहाकार मच जाएगा। लेकिन भारत से उठने वाली एक नई विचार, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य अपने गुरुदेव जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। जब मैं ध्यान लगाती हूँ तो अक्सर संत को देखते हुए संत के इलाज पर तेज होता है, उनके माथे पर मिलाकर आकाश से एक नक्षत्र के प्रकाश निकलने निरंतर बरसती रहती है। की शक्ति से पूर्ण विश्व में नए ज्ञान का प्रकाश फैलाएगा। आप देख रहे हो बड़ी छोटे बच्चे कहाँ जा करके दूर जा करके प्रचार करें परमात्मा के ज्ञान का। वह संत अपने कल्याणकारी विचारधारा तथा अपने सत्य चरित्र रहे हैं। उनमें इतनी शक्ति है कि वह प्राकृतिक परिवर्तन भी कर सकते हैं। वह अपना कार्य वैज्ञानिक ढंग से करेंगे। उनकी कृपा और प्रयत्न से मानवीय सभ्यता में नई जागृति आएगी। विश्व के समस्त समूह में नई चेतना का संचार होगा। एक बार दर्शन कर ली तुमने।
विश्व के समस्त जनसमूह में नई चेतना का संचार होगा, लोक शक्ति का एक नया रूप उभर कर सामने आएगा, जो सत्ताधारियों की मनमानियों पर अंकुश लगा देगा राजनेताओं के ऊपर। वह समय बड़ी तेजी से निकट आ रहा है जब सत्ता लोलुप्त राजनेताओं की अपेक्षा आप जैसे समाज सेवकों की बातें अधिक ध्यान से सुनेगा। 21वीं सदी के आते आते वो देख रही हूँ जिसका तेल बड़ी तेजी से फैल रहा है। उसमें सूर्य को बनाने का काम स्वर्ग जैसा बनाने के लिए दिन रात प्रयत्न कर रहे हैं कि तीसरा विश्व युद्ध के शुरू होने तक भारत के शासन की बागडोर कहते हैं कि विश्व युद्ध का आतंक सबके दिमाग में बैठ जाएगा और भारतीय राजनेता पर प्रभाव बुद्धि से तीसरे विश्व युद्ध को टालने में सफल हो जाएंगे। तीसरे विश्व युद्ध के शुरू होने तक भारत के शासन की बागडोर आध्यात्मिक व्यक्ति के लोगों के हाथ में होगी, इसलिए उनके प्रभाव से विश्व युद्ध टलेगा। ये शासक एक महान संत के ओजस्वी तथा क्रांतिकारी विचारधारा से प्रभावित होंगे। देश उस संत के प्रति उसी तरह समर्पित होंगे जैसे वाशिंगटन स्वतंत्रता और मानवता के प्रति समर्पित थे। क्या बताते हैं परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, ये सोना फिरना ये संतो, ये सोना फिरना ये सोना फिरना ये संतो, ये सोना फिरना ये जैसा पार जात है, ये जैसा पार जात है, काया देश राही संतो ये सोना फिरना। तो दर्शकों, आइए अब हम संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ शिष्यों से बात करते हैं कि आखिर उनका सत्संग में आने का उद्देश्य क्या होता है। नमस्कार सर। क्या नाम आपका? संजय यादव। सर, आप सत्संग में किस लिए आए? जी, हम सत्संग में संत रामपाल जी महाराज जी के जो मुख्य उद्देश्य हैं उनको सुनने के लिए आए हैं। संत रामपाल जी अपने अनुयायियों के क्या ज्ञान देते हैं वही हम जानने के लिए आए हैं, क्योंकि जो ये संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान है वो सभी प्रमाणित शास्त्रों और वेदों से प्रमाणित ज्ञान है, इसलिए हम यहाँ पे सत्संग सुनने के लिए। क्या नाम? मेरा नाम रईस है। जी बताइए, आजकल आप जैसे युवा सत्संग में आकर फिल्म देखने जाते हैं, पिकनिक मनाने जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो आप जैसे आज युवा हैं तो मतलब आपकी विचारधारा इतनी ज़्यादा क्यों बदल गई कि आप फिल्म ना देखकर, गाने ना सुनकर और इधर उधर ना घूमकर आप सत्संग में आए? तो सत्संग में आने का मुख्य कारण आपका क्या है? सत्संग में आने का मुख्य कारण हमारा ये है क्योंकि यहाँ पे जो हमने देखा है कि लाखों प्रकार की बुराइयों से यहाँ छुटकारा मिलता है। जैसे कि हम एक बार देखेंगे कि आज युवा पीढ़ी है, सबसे ज़्यादा ये जो बुरा लत है, जो बुरी लत इनकी लग चुकी है, चाहे वो शराब हो, सिगरेट हो, धूम्रपान हो या और भी अनेक प्रकार के नशे बहुत तरीके से होते हैं। तो युवा हर एक लाइन सबसे आगे चल रहे हैं। इन्हीं चीज़ों से बचने के लिए हम सत्संग में आते हैं, ना कि फिल्म देखने जाते हैं। फिल्मों में क्या होता है, फिल्म में जाते हैं तो कहीं चोरी करना सिखाया जाता है, कहीं झगड़े करना सिखाया जाता है, कहीं पे ये सिगरेट लेके उड़ा रहे हैं, सुट्टा ले रहे हैं, कहीं दारू पी के बियर बार में नाच रहे, डांस कर रहे हैं। इससे समाज पे एक बहुत बुरा इफेक्ट पड़ रहा है आजकल। तो ये बुरा इफेक्ट हर एक छोटा बच्चा, बड़ा बुजुर्ग सभी लोग फिल्म देखते हैं, तो यही जब उनके दिमाग में भरेगा, अगर वो देखेंगे तो यही वो रियल लाइफ में उसको रिपीट करते हैं कि हाँ हम भी देखें कैसा है ये सिचुएशन है, दारू पी के देखते हैं कैसा माहौल आता है। तो यही जो बुराइयाँ हैं सभी को हम लोग छुटकारा पाने के लिए हम सत्संग में आते हैं कि यहाँ पे हम लोग बढ़िया चीज़ें सिखाई जाती हैं कि हम माता पिता का सम्मान करो, नशे से दूर रहो, जो अन्य बुराइयाँ हैं उनसे दूर रहो, सामाजिक प्रवृत्तियों से आप बचे रहिए। इसी ये हम आपको गिना नहीं सकते, इतने फ़ायदे हैं। इन्हीं सब फायदों को देखते हुए हम लोग सत्संग में आते हैं और हम दूसरों से अपील करेंगे कि आप भी आइए सत्संग में और यहाँ पे आज एक बार आप आके माहौल यहाँ पे देखिए, जज करिए कि यहाँ क्या वास्तविकता है, क्या वास्तविकता नहीं। एक बार यहाँ, एक बार सिनेमा हॉल में जाके देखिए वहाँ पे क्या सिचुएशन है, यहाँ क्या सिचुएशन है।
अच्छा, आप हमें ये बताइए कि जैसे आजकल सोशल मीडिया पर कई फिल्मों को बायकॉट करने की बात चल रही है, तो क्या आप इस बात का समर्थन करते हैं या आप सभी फिल्मों का बायकॉट करने के लिए आपके अंदर क्यों प्रेरणा है? नहीं, हम समर्थन इस तरह तो नहीं करेंगे क्योंकि फिल्मों को तो बाइकाट कर ही देना चाहिए। बॉलीवुड ही एक ऐसा, बॉलीवुड नहीं, मैं हर एक फिल्म इंडस्ट्री को कह रहा हूँ, लेकिन बॉलीवुड कुछ ज़्यादा लिमिट अपना क्रॉस कर रहा है इस युवा पीढ़ी को बिगाड़ने के लिए। और बाकी भी जो फिल्म इंडस्ट्री है जैसे भोजपुरी हुआ और भी हैं, वो भी बहुत ज़्यादा अब लिमिट क्रॉस कर रहे हैं, जो बच्चों को बिगाड़ने में सबसे ज़्यादा योगदान उन्हीं का है। सामाजिक स्तर बहुत बुरे तरीके से वो लोग फैला रहे हैं जो बुराइयाँ समाज में। इसीलिए जो सत्संग है इस पर यही एक तरीका है जिससे फिल्म इंडस्ट्री को बंद कर सकते हैं। हम बाइकआउट नहीं करेंगे तो कौन आएगा करने के लिए? अगर हम ही युवा पीढ़ी शांत रहें, अगर कुछ नहीं बोलेंगे तो कौन बूढ़े जो आगे बोल रहे हैं, सरकार किसे सुनेगी? सोशल मीडिया हमारे पास पावर है। न्यूज़ वाले जो न्यूज़ चैनल चला रहे हैं वो भी नहीं दिखाने वाले हैं, वो भी उनका समर्थन करते हैं, हाँ ये फिल्म इतने में गई, इसका ये कमाई आ गई, लेकिन हम कोई इस पर लेना देना नहीं है। हमें फिल्मों को जरूर बाइकआउट करना चाहिए। फिल्म समाज को बिगाड़ रहे हैं, सुधारने का काम 1% कम कर रहे हैं। चलिए, रवि जी के जो विचार हैं बहुत सुंदर हैं। इनके द्वारा जो बताया गया इससे ये मालूम होता है कि ये लोग किसी भी फिल्म के समर्थक नहीं हैं। इनके कहने का तात्पर्य है कि आप किसी भी फिल्म को ना देखें, फिल्म देखने के बजाय आप संत रामपाल जी महाराज जी का आध्यात्मिक सत्संग सुने, ताकि आपको नैतिकता का ज्ञान हो, सामाजिक का ज्ञान हो और पारिवारिक ज्ञान हो। तो ये बहुत अच्छी बातें हैं और संत जी की विचारधाराओं से भी इनके अंदर ये सब परिवर्तन हुआ है। तो आगे हम बात करते हैं। क्या नाम सर? रोशनदास। ये बताइए, क्या संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं क्या वो नशा नहीं करते? जैसा कि हम सभी लोग ये कहना चाहते हैं सभी लोगों से, जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, नशा करने की जो आप बात कर रहे हैं उससे कोसों दूर है, क्योंकि नशा करना जो है इस समय बहुत ही बुरी लत है। ये जो समाज को ज़्यादा से ज़्यादा बिगाड़ने का ही नशा करती है, जैसे दारू हुआ, सिगरेट वगैरह, ये सारी चीज़ें दुनिया को बर्बाद कर रही हैं। और जो हमारे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, ये एक प्रकार की किसी भी तरह की नशा नहीं करते हैं। हाँ, और संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी किसी को सिगरेट पीने तक के लिए माचिस भी उठा के नहीं देते। तो हमारे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों में ये खासियत है कि कितना भी कोई भी नशेड़ी व्यक्ति हो, अगर वो अगर सिगरेट के लिए माचिस भी मांग रहा है तो नहीं दे सकते हैं। संत रामपाल जी के भक्तों में यही क्वालिटी है कि किसी भी प्रकार का कोई भी नशा नहीं करते। और संत रामपाल जी महाराज के करोड़ों भक्त हैं यहाँ पे। अभी आप देखेंगे बाहर में इतना पब्लिक है, लेकिन कोई एक प्रकार का आपको किसी भी भक्त आत्मा के पास किसी भी तरह का कोई भी नशीली वस्तु प्राप्त नहीं होगी। चलिए, इनका विचार बहुत सुंदर है। जैसे इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी का कोई भी अनुयायी नशा नहीं करता, ना ही नशा को हाथ लगाता है। इनके कहानी का भाव ये है कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं वो नशा से कोसों दूर हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि एक संत जो अपने अनुयायियों को नशा से दूर होने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं, समाज सुधार में एक बहुत अच्छी पहल है। तो अब अगले अनुयायी से बात करते हैं। सर नमस्कार, क्या नाम आपका? सर, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी अभी जेल में हैं, तो संत रामपाल जी महाराज जी के जेल में होते हुए आप सत्संग में आ रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो आखिर क्या ऐसा लगा संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान में कि जो उनके जेल में होते हुए आप उनके सत्संगों को सुनने के लिए आ रहे हैं? देखिए सर, बहुत से लोग तो ऐसे कहते हैं मतलब कि ये बाबा जेल में गए, वो जेल में गए, तो सब मतलब उनके अनुयायी छोड़ कर उनके भाग गए। लेकिन एक संत रामपाल जी महाराज का एक ऐसा ज्ञान है, इतना अनमोल ज्ञान है, मतलब कि हम अपने आप को रोक ही नहीं सकते, क्योंकि इनका पूरा मतलब सभी जितना भी अपने धर्म ग्रंथ हो गए, वेद हो गए, शास्त्र हो गए, पुराण हो गए, सबसे मतलब मिलाकर उनको ज्ञान देते हैं संत रामपाल जी महाराज। और तो और जो उनके इनसे जो नाम लेते हैं उनका सब मतलब दुख तो मतलब दूर होता है ये, और अन्य जो लाभ होते हैं वो अलग से होते हैं। तो सर इसीलिए हम इसका कारण यही है कि मतलब हम यहाँ पर आते हैं सत्संग देखने संत रामपाल जी महाराज के जेल में होते हुए भी, लेकिन जो इनका ज्ञान है बहुत अनमोल ज्ञान है, और जो उनकी सिखाई हुई बातें हैं वो हमें मतलब बहुत अच्छी लगती हैं, और हमें बहुत प्रेरणादायक विचार इनकी बातों से लगता है। इस वजह से हम इनका सत्संग देखने आते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी दर्शकों का दिल से धन्यवाद।